क्या आप रोज सुबह उठते ही कमर के दर्द से जूझते हैं? क्या स्पाइन में स्टिफनेस, झुकने में तकलीफ या लंबे समय तक बैठने में पेन आपके दिन का हिस्सा बन चुका है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए एक नया मोड़ ला सकता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सॉल्यूशन की जो ना दवाई चाहता है ना सर्जरी। सिर्फ प्रकृति के कुछ प्रूवन तरीकों के जरिए आप अपने स्पाइन का दर्द नेचुरली दूर कर सकते हैं। नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा और योगा मिलकर स्पाइन पेन के रूट कॉज पर काम करते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। तो अगर आप भी चाहते हैं पेन फ्री जीवन तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर का सेंट्रल सपोर्ट सिस्टम है, लेकिन जब यही हिस्सा वीक हो जाता है तो पूरी बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है। पीठ दर्द के कई कारण हो सकते हैं। पुअर पोस्चर, गलत बैठे रहना, लैक ऑफ मूवमेंट या इवन इमोशनल स्ट्रेस। ये दर्द सिर्फ फिजिकल नहीं होता बल्कि मेंटल और इमोशनल लेवल तक भी असर डालता है। प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, मूड इरिटेट हो जाता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ गिरने लगती है। लेकिन सवाल ये है, क्या स्पाइन पेन का सॉल्यूशन सिर्फ पेन किलर और एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स में ही छुपा है? बिल्कुल नहीं। नेचुरोपैथी एक ऐसी एंशिएंट और प्रूवन हीलिंग सिस्टम है जिसमें आपके शरीर की अपनी हीलिंग पावर एक्टिवेट की जाती है। इसमें आपको कोई केमिकल बेस्ड दवाई नहीं लेनी पड़ती, बल्कि आप अपनी डाइट, हर्ब्स और फिजिकल प्रैक्टिसेस से अपने स्पाइन को नेचुरली स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डाइट की। स्पाइन पेन में सबसे जरूरी होता है इन्फ्लेमेशन को कम करना, और उसके लिए आपको अपने खाने में कुछ स्पेशल चेंजेस करने पड़ेंगे। हर सुबह 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच हल्दी और नींबू डालकर लेना चाहिए। ये लीवर डिटॉक्स करता है और इन्फ्लेमेशन को रूट से कम करता है। इसके बाद ब्रेकफास्ट में मेथी का थेपला या मूंग दाल का चीला लें जिसमें फ्लैक्स सीड्स का पाउडर मिला हो। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रोवाइड करता है जो स्पाइन के लिए बहुत जरूरी होता है। लंच में बाजरा या ज्वार की रोटी के साथ लौकी, टिंडा या पालक जैसे सब्जियों को शामिल करें। लीफी ग्रीन्स जैसे मेथी, बथुआ, पालक मैग्नीशियम और कैल्शियम से रिच होते हैं जो स्पाइन के जॉइंट्स और वर्टिब्रा के हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। साथ में एक बाउल सैलेड ले जिसमें गाजर, खीरा, बीटरूट हो। हर दिन 1 चम्मच काऊ घी भी लेना चाहिए क्योंकि ये बॉडी के अंदर लुब्रिकेशन बनाता है जो जॉइंट मोबिलिटी में हेल्प करता है। इवनिंग स्नैक के लिए हर्बल चाय बनाएं, तुलसी, अदरक, दालचीनी और मुलेठी डालकर। इसके साथ रोस्टेड चना या मखाना लें। डिनर में लाइट खाना लेना जरूरी है जैसे वेजिटेबल खिचड़ी या स्टीम्ड सब्जियां। और रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध में हल्दी और थोड़ा सा जायफल पाउडर मिलाकर लें। ये मसल्स को रिलैक्स करता है और पेन रिलीफ में मदद करता है। अब बात करते हैं आयुर्वेदिक और किचन रेमेडीज की जो स्पेशली स्पाइन पेन के लिए बनाई गई हैं। अश्वगंधा पाउडर रोजाना 1 चम्मच दूध के साथ लें। ये मसल रिलैक्सेंट का काम करता है और स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को कम करता है। गिलोय का रस या टैबलेट इम्यूनिटी बढ़ाता है और दर्द से नेचुरल प्रोटेक्शन देता है। अदरक का जूस और हल्दी का कॉम्बिनेशन नेचुरल पेन किलर्स के रूप में काम करते हैं। एक और पावरफुल रेमेडी है कैस्टर ऑयल मसाज। गरम कैस्टर ऑयल को रीढ़ की हड्डी पर हल्का प्रेस करके मालिश करें। ये एंशिएंट रेमेडी आज भी जॉइंट और नर्व रिलेटेड पेन में काफी इफेक्टिव है। लेकिन सिर्फ डाइट और हर्ब्स से काम नहीं चलेगा, मूवमेंट भी उतना ही जरूरी है। और सबसे सेफ और इम्पैक्टफुल मूवमेंट फॉर्म है योगा। भुजंगासन यानी कोबरा पोज आपकी लोअर स्पाइन को स्ट्रेच करता है और स्पाइनल नर्व्स को स्टिमुलेट करता है। रोजाना सुबह 3 से 5 बार इसे करने से लोअर बैक का पेन सिग्निफिकेंट कम होता है। उसके बाद धनुरासन करें। इस पोज में आप धनुष जैसे शेप में आते हैं जिससे पूरे स्पाइन और लेग्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है। ये पोज बैक मसल्स को टोन करता है और हड्डी की फ्लेक्सिबिलिटी भी इम्प्रूव करता है। त्रिकोण आसन यानी ट्रायंगल पोज एक साइड स्ट्रेचिंग पोस्चर है जिससे बैक और हिप्स दोनों एक्टिव होते हैं। इससे स्पाइन की अलाइनमेंट सुधर जाती है। एक और आसन है सेतु बंद आसन। इसमें आप पेल्विक एरिया को उठाते हैं जिससे लोअर बैक का प्रेशर रिलीज होता है। ये पोज उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिनके स्पाइन में टाइटनेस रहती है। इन योगा पोजेस के साथ डीप ब्रीदिंग और 5 मिनट मेडिटेशन भी करें ताकि बॉडी और माइंड दोनों रिलैक्स हो जाए। एक और छोटी सी चीज जो आप अपने डेली रूटीन में डाल सकते हैं, हॉट एंड कोल्ड थेरेपी। एक पतीले में आप गर्म पानी लीजिए, साथ ही एक पतीले में आप ठंडा पानी लीजिए। दोनों पतीलों में आप एक एक हैंड टॉवल रखें। गर्म पानी वाले हैंड टॉवल को निचोड़कर अपनी स्पाइन पे 2 मिनट के लिए रखें। उसके बाद उसे हटा के 1 मिनट के लिए ठंडे पानी वाला टॉवल निचोड़ के अपनी स्पाइन पे रखिए।
इस प्रक्रिया को आप 5 बार रिपीट करें। ये टेक्निक घर पे इजीली की जा सकती है और इसका रिजल्ट भी बहुत इफेक्टिव होता है। वाटर थेरेपी भी नेचुरोपैथी में स्पाइन के लिए बहुत यूजफुल मानी जाती है। दिन में 3 से 4 बार लूकवार्म वाटर में 1 चम्मच जीरा डालकर पीना या कोरिएंडर सीड पानी पीना इन्फ्लेमेशन को नेचुरली कम करता है। हाइड्रेशन मेंटेन रखना स्पाइनल डिस्क के फ्लूइड बैलेंस के लिए बहुत जरूरी होता है। ये सब टेक्निक्स सिर्फ दर्द से छुटकारा नहीं देंगी, बल्कि आपके स्पाइन को फ्यूचर के लिए भी स्ट्रॉन्ग बनाएंगी। स्पाइन पेन कोई 1-2 दिन का इशू नहीं होता, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली नेचुरल मेथड्स अपनाएं तो 2 से 4 हफ्ते में आपको रिमार्केबल इंप्रूवमेंट दिखाई देने लगेगा। इस पूरे नेचुरल प्लान का मैजिक तभी काम करेगा जब आप इसे डिसिप्लिन के साथ फॉलो करेंगे। ये कोई ओवरनाइट सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिलीफ जरूर देता है। स्पाइन पेन का रियल सॉल्यूशन आपके किचन, आपके थाली और आपके योगा मैट में छुपा है। सिर्फ थोड़ा सा विश्वास, थोड़ा सा समय और थोड़ा एफर्ट चाहिए। अगर आप इस नेचुरल हीलिंग पाथ पर चलने के लिए तैयार हैं, तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें, मैं अपनी स्पाइन नेचुरली हील करूंगा या करूंगी। आपके कमिटमेंट से आपकी हीलिंग जर्नी शुरू होगी। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो शेयर करिए उन लोगों के साथ जो स्पाइन पेन से परेशान हैं। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको और भी ऐसी नेचुरल हीलिंग सॉल्यूशंस मिलते रहें। अब स्पाइन दर्द के लिए केमिकल ड्रग्स नहीं, प्राकृतिक सॉल्यूशन का समय आ गया है।